नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। संसद में विपक्ष सरकार पर हो रही हमलावर। विपक्ष की ज्वाइनिंग मीटिंग के बाद बोले राहुल, जासूसी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक में नए सीएम की हुई ताजपोशी। बसवराज बोम्बई बने कर्नाटक के नए सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने ही सुझाया था बसवराज का नाम। शराब माफिया के खिलाफ बोले नरोत्तम मिश्रा। कहा, शराब माफिया के खिलाफ जल्द लाएंगे कड़े कानून। इसी सत्र में बन सकते हैं कई नियम। जहरीली शराब से हुई मौतों पर सियासत तेज। दिग्विजय सिंह ने आबकारी मंत्री से मांगा इस्तीफा। बोले, आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में चलता अवैध शराब का धंधा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी। जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे लोग। मूक दर्शक बन रहा प्रशासन। और अब खबर विस्तार से। पेगासस जासूसी, महंगाई और कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बता दें कि बुधवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। तो वहीं समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों ने एक अहम मीटिंग की और सरकार को घेरने का रोड मैप भी बनाया। बता दें कि मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी केस, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हम समझौता नहीं करेंगे। कर्नाटक की कमान अब बसवराज बोम्बई संभालने वाले हैं। बता दें कि बसवराज कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। वहीं राजभवन में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बोम्बई को पद की शपथ दिलवाई। इससे पहले सोमवार को विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही मंगलवार को बोम्बई के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शराब माफियाओं के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सरकार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। माफियाओं के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं और शराब माफियाओं के खिलाफ कड़े कानून की भी आवश्यकता है, जिसे इसी सत्र में लाया जा सकता है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अवैध शराब मामले पर बोलने का कोई हक नहीं। मंदसौर जिले में आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के खकराई गांव में जहरीली शराब पीने से मौत होने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि मौत के मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से इस्तीफा मांगा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अवैध शराब का धंधा पुलिस और आबकारी विभाग के संरक्षण में चलता है और करोड़ों की रिश्वत प्रति माह वसूली भी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या आबकारी मंत्री को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब के धंधे की जानकारी नहीं थी? क्या ये संभव है? क्या मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए? मध्य प्रदेश सहित सुजालपुर जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में नदी और नाले भी उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जान जोखिम में डालकर नदी और नाले पार कर रहे हैं। ताजा मामला शाजापुर जिले के सुजालपुर से है, जहां एक मासूम और बुजुर्ग नाले में बह गए थे। लेकिन इस हादसे के बाद भी कोई लोग सबक नहीं ले रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर बहते पानी में नदी नाले पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये युवक अपने कंधों पर बाइक उठाकर ले जा रहे थे। कह सकते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग नदी और नाले पार कर रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो इस ओर प्रशासन के किसी आला अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। आपको बता दें कि अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां पर रहवासियों को रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता
पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया है, यहाँ पर एक वृद्ध और एक बालक की मौत हो गई है पानी में डूबने से, और तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये रहवासी नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला? क्या कोई प्रशासन के अधिकारी ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया? नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें जो हम साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रामीण लोग पैदल चलने के बजाय वाहन को अपने कंधे पे उठाकर नाला पार कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में शाजापुर जिले में 3 दिनों पहले एक घटना हम सब लोगों के सामने आई थी, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक और एक 15-55 वर्ष के बुजुर्ग की नाले में बह जाने से मौत हो गई थी। और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए भी लोगों ने लोग लापरवाही बरत रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनको अपनी जान और माल का खतरा नहीं है और वह रिस्क लेकर नदी नाले पार करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये जो वीडियो अभी जो जिस तस्वीर हम देख रहे हैं, ये शाजापुर जिले के चोमा के गांव की है, जहां पर सोमवार को भारी बरसात में नदी नाले उफान पर आ रहे थे और उसी दौरान ग्रामीणों ने रोड को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए वाहन को अपने कंधों में उठाकर वो दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि बारिश का दौर है, तो ये पहली बार तो बारिश आई नहीं, इससे पहले भी बारिश का मौसम आया है, तब भी ये हालात बने होंगे। अभी फिर से वही हालात निर्मित हुए हैं, तो सवाल वही उठता है कि आखिर क्यों प्रशासन जागरूक नहीं है, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता? नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा, जब इस संबंध में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो प्रशासनिक अधिकारी को कहना है कि हमने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो ग्रामीण अंचल में पटवारी है या चौकीदार है, उनको अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब क्योंकि क्या रहता है कि बारिश तो हर साल होती है, परंतु कभी कभी ये स्थितियां निर्मित होती है कि जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, उस दौरान नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो उस समय हाई अलर्ट पर इन लोगों को नोटिफिकेशन जिला कलेक्टर ने जारी करके और अलर्ट रहने के लिए तैयारी करने के लिए बोल दिया है। नैन्सी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवक अपने कंधे पर बाइक को रखकर ये नदी पार कर रहे हैं, यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग रास्ता पार करने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के रहवासी रास्तों से गुजरने को, इन खतरनाक रास्तों से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। कैसे उफनती हुई नदी को ये लोग पार कर रहे हैं, अपने कंधों पर बाइक को ले जा रहे हैं। वहीं जब प्रशासन के किसी अधिकारी से बात करना चाहा, तो प्रशासन के अधिकारी हर बार आश्वासन पे आश्वासन दे दिए जाते हैं। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्यों ये स्थिति हर बार निर्मित हो जाती है? क्यों इन लोगों को इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्तों से गुजरना पड़ता है? ये तस्वीरें आपको शाजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही एक 8 वर्षीय मासूम और एक 55 वर्षीय वृद्ध की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, कोई कार्य नहीं किए गए। और दूसरी तस्वीरें ये फिर से हमारे सामने आ गई हैं कि कैसे ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शाजापुर से कलेक्टर दिनेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग अपने कंधों पर बाइक रखकर ये नदी पार कर रहे हैं, और ताजा मामला अभी का है जब एक 8 वर्षीय मासूम और एक 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हुई थी, उसके बाद ये फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये क्या जताता है? क्योंकि क्या प्रशासन ने उस मामले से कोई सबक नहीं लिया, उस घटना से कोई सबक नहीं लिया कि ये दूसरी तस्वीरें फिर से हमारे सामने आ गई? नहीं, देखिए क्या है, जब भी लगातार बारिश होती है तो जिले में बहुत सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां से नदी नालों के कारण, बाढ़ के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और लोगों को आगाह किया जाता है कि वो उनको क्रॉस नहीं करें। तो इसके लिए हम लोगों ने उन जगहों को चिन्हित किया है। वहां पर चौकीदार की ड्यूटी, चौकीदार, पटवारी और ग्राम के सचिव, उसके लिए पाबंद किया गया है कि वो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, 2-3 घंटे ऐसी स्थिति रहती है, तो वो निगरानी रखें कि लोग अनावश्यक उसको पार न करें।
लेकिन देखिए सवाल अब एक ये भी उठता है कि अगर नदी उफान पर है, मान लीजिए किसी वृद्ध की या फिर किसी की तबीयत बिगड़ जाए, किसी को आपातकालीन किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसको अस्पताल जाना पड़े, तो क्या क्या कोई रास्ता है? क्या उनको इसी नदी से पार करना पड़ेगा? क्या उनके लिए कोई अलग रास्ता नहीं बनाया गया? नहीं, अलग तो हर गांव के लिए कोई अलग रास्ता थोड़ी बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो टेम्परेरी समस्याएं आती हैं, जब लगातार 10-12 घंटे बारिश होती है तब कुछ गांव कट जाते हैं, अदरवाइज वो खुले रहते हैं। क्योंकि अभी पुराना ही मामला हमारे सामने आया, जब एक 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, एक 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई है, और उसके बाद में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी चूक है कि उन्होंने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया, कोई निगरानी नहीं बरत रहे हैं कि लोग बाग इस तरह से बाइक अपने कंधों पर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की सारी एजेंसीज को सतर्क किया गया है और नजर रखी जा रही है, और अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, ये तस्वीरें आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं आवागमन के लिए। और जब बात की गई कलेक्टर से, तो कलेक्टर ने भी आश्वासन दे दिया, ये कह दिया कि प्रशासन की पूरी निगरानी बनी हुई है। लेकिन सवाल वही है कि अगर प्रशासन अपनी पूरी निगरानी बनाकर रखे हुए है, तो फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? क्यों ये तस्वीरें कैमरे में कैद होती हैं कि लोग इस तरह से कंधों पर बाइक रखकर नदी पार करने को मजबूर हो रहे हैं? और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जाने माने WWE विजेता और अभिनेता, जो अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग में अपने दम पर पहचान बनाने वाले और महाभारत, संकट मोचन, महाबली हनुमान जैसे सीरियल और फिल्मों में किरदार निभाने वाले सौरभ गुर्जर का भिंड पर में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सौरभ गुर्जर पहले मेहगांव से दंदरौआ धाम पहुंचे, जहां हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, साथ ही सर्किट हाउस में अपने चाहने वालों से मिले। उसके बाद भिंड भी पहुंचे। इस दौरान सौरभ गुर्जर ने युवाओं को आर्मी पुलिस से हटके स्पोर्ट्स में भी भाग लेने की सलाह दी। भिंड आके बहुत अच्छा लगा। भिंड के बारे में बहुत सुन रखा था। एक्चुअली मैं हूँ ग्वालियर जिले का ही, बट भिंड आना कभी हुआ नहीं, मौका लग नहीं पाया। पहली बार आया हूँ, काफी लोगों से मिल रहा हूँ, लोग बहुत ही प्यार से मुझसे मिल रहे हैं। ये लग नहीं रहा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। बेसिकली मुझे फील हो रहा है ये मेरा घर है। कहीं ना कहीं हम छोटी सी गलती कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लड़के पुलिस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा उससे ऊपर भी सोचना चाहिए, उन्हें स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। स्पोर्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और ये बहुत खुला पड़ा है। और मुझे पता है कि जिस दिन यहाँ के लोगों ने अगर एक बार मन बना लिया उन्हें स्पोर्ट्स में आगे जाना, चाहे रनिंग हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुछ भी हो, ये आगे जा सकते हैं। हमेशा से बचपन से टारगेट एक ही था, WWE मूवी मुझे मिल गई, कह सकते हैं हम किस्मत से, या हो सकता है कि थोड़ी मेरी मेहनत से मुझे महाभारत शो मिला। मैंने भीम प्ले किया, वो सुपरहिट रहा, मूवीज मिली, बट फाइनली मेरा टारगेट जो था वो WWE ही था और मैं आज वहां हूँ। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जबलपुर के बरगी बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते 29 जुलाई को बरगी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं बांध ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार डैम से पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि नर्मदा के सभी तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और डैम से पानी छोड़े जाने पर निचले घाटों, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, लम्हिया घाट, भेड़ा घाट, होशंगाबाद में नर्मदा के पानी का जल स्तर 6 से 8 फीट तक बढ़ सकता है। सिंगरौली जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चित्रंगी मंडल के अध्यक्ष देवी प्रसाद वैश्य ने की। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने जिले के सभी 16 मंडल अध्यक्षों को बैठक आयोजित करने के दिशा निर्देश भी दिए थे। बता दें कि बैठक में जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आने वाले समय में प्रत्येक 3 माह के अंदर मंडल कार्य समिति की बैठक करके संगठन की क्या क्या योजनाएं हमको अपने मंडल में उतारना है, मंडल के कार्य समिति सदस्यों के बीच में किस बात को रखना है, ऐसी योजनाएं हम इनके माध्यम से संचालित कर रहे हैं।
सिंगरौली में एसआर द्वारा विस्थापित ग्रामीणों ने रोजगार बकाया भुगतान और गांव के विकास के लिए चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियां मौके पर पहुंचे और इस दौरान प्रशासन ने ग्रामीणों और कंपनी के बीच समझौता करवाकर जाम को खुलवाया। बता दें कि पुलिस ने कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच समझौते में एक पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए, जिसके बाद लोग जाम खोलने को लिए राजी हुए। इंदौर के अहमदाबाद हाईवे पर 4 लाइन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर कार्यों के नाम पर पैसे तो निकाल लिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर पड़ताल की जाती है तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। बता दें कि जिन सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पहली बारिश ने उनकी सच्चाई उजागर करके रख दी है। जगह जगह जलभराव होने से रहवासियों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत भी कराया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं की। ये तस्वीरें आपको सरदारपुर से बता रहे हैं, जहां पर पहली ही बारिश ने प्रशासन के सारे कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन यहां पर इस तरह की नौबत आ जाती है कि लोग यहां पर कई घंटों कीचड़ में फंसे रहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड एक पुलिया में तब्दील हो गया है। जगह जगह रोडों पर पानी भरा हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सरदारपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, जिस तरह से ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को इन सड़कों से गुजरना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि इस तरह से अगर लोग आवागमन करेंगे तो उनकी जान को भी खतरा है। तो प्रशासन को ये भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दे। तो क्या कारण रहा कि अभी तक इस ओर कोई किसी प्रशासन के अधिकारी का ध्यान नहीं गया? जितेंद्र, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए, किसी तकनीकी कारण की वजह से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग आवागमन करने में उन्हें कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक रोड यहाँ पर छोटे तालाब में कह सकते हैं कि तब्दील हो गया है। यहाँ पर पहली ही बारिश ने प्रशासन के सारे कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर को ध्यान दिया जाए ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना घटित ना हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोग आवागमन कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। चल और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां रतलाम में गरीबों को इल्ली युक्त चावल बांटे जा रहे हैं। बता दें कि जबलपुर से 2600 टन चावल पीडीएस के जरिए रतलाम भेजा गया था, जिसमें इल्ली, फंग, घुन लगा हुआ है। जानकारों का कहना है कि ये चावल जानवरों के उपयोग में ही लाया जा सकता है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी सहित एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने रेक को चेक किया तो सच्चाई सामने आई, जिसके बाद रतलाम में एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक ने एक पत्र लिखकर कहा कि इस चावल को बांटने से किसी भी हितग्राही को यदि परेशानी हुई तो उसकी जवाबदारी मिलर की होगी। देखिए, केवल ये प्राइमरीली ऐसा था। अभी हमने प्राइमरी देखा है, चावल तो ठीक है, सैंपल कलेक्ट किए हैं, उसकी जांच के लिए हम भेज रहे हैं और अंतिम रिजल्ट तो जब आएगा तो फिर अवगत कराएंगे। अभी तो देखने में तो चावल अच्छा है। जबलपुर से चावल का रेक आया था 2600 मीट्रिक टन का, उसमें टुकड़ी पाई गई थी, चूरी जिसको कहना चाहिए। इसके संबंध में मैंने पत्र लिखा था और 17 तारीख को रेक आया था, 23 तारीख को मैंने
पत्र लिखा था। में केवल एक प्रकार का गंदूरिया जीवित कीड़ा जो है कुछ आंशिक मात्रा में आंशिक बोरियों में पाया गया। क्योंकि चावल है, चावल में कीड़े की मात्रा जल्दी लग जाती है। आप हम कोई भी जो है घर में यदि हमारे राशन के लिए 2, 4, 5 किलो चावल ला के डब्बों में पैक करके भी रख दें तो उसमें गंदूरिया आम। रतलाम के राजेंद्र नगर में एक मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से एविल इंजेक्शन बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने खाद्य और औषधि विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल स्टोर से 40 इंजेक्शन जब्त किए हैं। आपको बता दें कि एविल इंजेक्शन का प्रयोग नशे के तौर पर किया जाता है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो नशे के आदी लोग हैं उनको एविल के इंजेक्शन बेच रहे हैं, तो उसी तारतम्य में आज प्लानिंग करके कार्रवाई की गई इनके ऊपर। हमारे द्वारा पंटर की सहायता से इनसे क्रय कराया गया और जो ड्रग इंस्पेक्टर मैम है सारिका अग्रवाल, उनके साथ संयुक्त रूप से दबिश दी गई है और कार्रवाई की गई है। ये एक संयुक्त कार्रवाई है, पुलिस और औषधि विभाग की मिलकर है। ऐसी सूचना मिली थी मुखबिर से कि यहाँ से एविल इंजेक्शन नशेखोरी के लिए बेचा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जांच के लिए संयुक्त रूप से टीम आई है। शाजापुर जिले के सलसलाई में पानी के तेज बहाव में नाले में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग डूब गया। आपको बता दें कि जिसका रेस्क्यू टीम ने शव ढूंढ निकाला है। आपको बताया जाता है कि विगत 3 दिनों से लगातार एसडीआरएफ प्लाटून महिला कमांडो नर्मिता शेरावत अपनी पूरी टीम के साथ बुजुर्ग के शव को तलाशने में लगी रही थी। वहीं लगातार हो रही बारिश से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करने में टीम को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ा था। वहीं रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन कर बुजुर्ग के शव को बाहर निकाल लिया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना वायरस के हालातों की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। जब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक ये चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने कुपोषण के 2 अलग अलग मामलों में पन्ना कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि कुपोषण से एक आदिवासी बच्चे की मौत हुई थी। मामला ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर की चांदमारी बस्ती का है, जहां 7 दिन के अंदर 3 मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए आयोग ने कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में जारी झमाझम बारिश पर प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए गए थे कि मानसून आने के पूर्व ही नालों की साफ सफाई और जल भराव की स्थिति तैयारियां के लिए पहले से पूरे निरीक्षण किया जाए। वहीं मंत्री भूपेंद्र ने यह भी कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को फंड जारी कर दिया गया है, जिससे 5 दिनों की बारिश के दौरान कहीं कोई घटना नहीं हुई है। अभी तक आपने 4 दिन की बारिश में देखा ऐसी कोई बड़ी मेजर घटना कहीं से सामने नहीं आई है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं और सभी अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें कहीं पर भी कोई हमारी जो निचली बस्तियां हैं उन सब में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन सब में कहीं पर भी ये स्थिति निर्मित ना हो, उसको लेकर हम लोगों की पूरी तैयारी। भोपाल में बीते 4 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटों में भोपाल के बैरसिया इलाके में सबसे ज्यादा 5.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई, जबकि कोलार में 0.25 इंच से भी कम बारिश हुई है। बता दें कि रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण अब भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से ज्यादा हो चुका है। अब आलम यह है कि भोपाल में अब तक 18 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 16 इंच बारिश होना चाहिए थी। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।